यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। काली अंधियारी आधी रात को तू आया, काली अंधियारी आधी रात को तू आया, इसीलिए काला ललन, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा साधं साधनं यस्य राधा, मंत्रो दाता मंत्रदाती च राधा, सर्वं राधा सर्वं राधा। राधे 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 बरसाने वाले राधे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट के नाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे विरह की प्रीत सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट के नाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट के नाऊंगी। मेरे उठे विरह की प्रीत सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की प्रीत सखी, वृंदावन जाऊंगी। श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा आन बसो वृंदावन में, श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। हो मंगल भवनया मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरा हो हे दोस्तों, यहाँ पे मेरे जो इस वीडियो को देखेंगे वो मेरे माता पिता, मेरे गुरु, मेरे भाई बहन और मेरे से छोटे भाई और मेरे से और रिश्तेदार।
तो मैं इन सब को एक शब्द में बयां करता हूँ, दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइएगा, ये बुरा मत मानिएगा कि मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सबको एक साथ मान के चल रहा हूँ, तो मैं आपको दोस्त कहता हूँ। ठीक है, तो मैं एक गाना और डेडिकेट करना चाहता हूँ श्री कृष्ण को। ठीक है, क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं वही सब करता धरता है दोस्तों। ठीक है, हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं ये है श्रीमद् भागवत गीता दोस्तों। समझ लीजिए, मतलब आज मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ, और मैं आजकल की युवा पीढ़ी को जगाना चाहता हूँ, क्योंकि वो सो रहे हैं। ठीक है, तो सोइए मत दोस्तों। कहते हैं ना कि जो दिन में काम करता है और रात को सोता है वो मूर्ख व्यक्ति होता है। ठीक है, अज्ञानी व्यक्ति होता है दोस्तों। और जो व्यक्ति दिन में ध्यान रहता है, ध्यान मग्न करता है, ध्यान लगाता है प्रभु श्री पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का, और ध्यान लगा करके वो अपने पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में, वश में करता है दोस्तों, वही ज्ञानी पुरुष कहलाता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता 18 अध्याय है दोस्तों, टोटल 18 चैप्टर्स, जिसको आप बोल सकते हैं 18 चैप्टर्स हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग शायरी एक बोलते हैं ना जब पढ़ते हैं, अगर कोई SBI का फॉर्म भर दिया, RBI का फॉर्म भर दिया, हाँ, कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का फॉर्म भरता है, तो हम लोग एक शायरी ज़रूर बोलते हैं कि एक किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप 10 बार पढ़िए, तो उसका नॉलेज हो जाएगा, उसका नॉलेज 100% होगा ना दोस्तों। तो ये हर जगह लागू होता है। हम जो है गीता को पढ़ लेते हैं एक बार, या उससे आधा भी पढ़ते हैं, आधा पढ़ लिए, ठीक है, 1 पेज 2 पेज पढ़ लिए, या फिर हम उसको देख लेते हैं टीवी चैनल पर, जो आता था पहले महाभारत के युद्ध का वर्णन, उसमें उपदेश देते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। ठीक है, उनके सारथी हैं तो उनको उपदेश देते हैं दोस्तों। तो हम उसको सुनते हैं, ज्ञान भी देते हैं दूसरों को कि देखिए ऐसा हमें करना चाहिए, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ये मृत्यु लोक है। ठीक है, मृत्यु लोक में अगर सही धर्म से कर्तव्य करोगे, कर्तव्य का पालन करोगे, भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार चलोगे दोस्तों, तो तुम्हें स्वर्ग लोक मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आप अर्पित कर दो, अपने आप को समर्पण कर दो। लेकिन हम जो है मोह माया के बंधन से बंधे हुए हैं। अब मोह माया क्या है दोस्तों? मोह माया माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, बेटा, जो भी रिश्तेदार हैं दोस्तों, ये सब मोह माया है। भगवान श्री कृष्ण उसमें कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने अपने योग माया से इस सृष्टि को ऐसा बनाया है कि जो है मनुष्य जो है अगर सही भक्ति करेगा तभी वो अपने आत्मा, जिसमें परमात्मा का वास होता है, उसको जान पाएगा, नहीं तो वह इसी माया के बंधनों में भटकता रहेगा और फिर से वो उसकी मृत्यु होगी, उसका डेथ होगा, फिर से उसका जन्म होगा, फिर से मृत्यु होगी, फिर से उसका जन्म होगा दोस्तों। और उन्होंने क्या बोला है, अभी तो हम ये बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों, तो मैं इस वीडियो को लंबी नहीं करूँगा क्योंकि मैं अभी पूजा कर रहा था। मैं दोस्तों आपको मैं अपनी थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, बीच में स्टॉप करता हूँ, अगर आप लोग डिस्टर्ब ना हो तो ठीक है। आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि मैं अपनी थोड़ी सी बात रखना चाहता हूँ ताकि आप लोग को मोटिवेशन मिले। जो आज कल के लौंडे, जो आज कल के लड़के मेरी एज के, वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा फोकस करें और सोचें कि जब ये व्यक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं जो है 10th जो है पंजाब से पढ़ा हूँ, 10वीं पंजाब तक पढ़ा हूँ, तो मुझे पंजाबी भी आती है, मैं पंजाबी भी बोल लेना, ठीक है। तो ऐसे मैं बड़ाई नहीं करना चाहता, एक अलग भाषा मुझे नॉलेज है पंजाबी का, ठीक है। तो हालांकि मैंने RBI और SBI का मैंने फॉर्म भरा है, तो उसमें जो है इंग्लिश हिंदी तो मांगता ही है, जिसने भरा होगा वो जाना होगा, और उसमें पंजाबी भी मांगा गया है। तो हालांकि मेरा है, तो मैंने इंग्लिश, हमने राइट, स्पीक और ये सब हमने तीनों चीज़ें हमने उसमें फिलअप कर दी, ठीक है दोस्तों। तो हमने ये फॉर्म भरा। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं तैयारी के बारे में आ जाता हूँ कि जैसे कि जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए फ़ोकस क्या है। ये ऑल इन वन चैनल है दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि इसमें पूजा पाठ की सामग्री बताई जाएगी, नहीं, पूजा पाठ नहीं, इसमें बताया जाएगा कि आप कैसे अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। पूजा देखिए, अगरबत्ती फेरने से भगवान खुश नहीं होते हैं,
1 किलो लड्डू चढ़ाने से भगवान खुश नहीं होते हैं, ठीक है। 2 किलो चाहे 4 किलो चाहे 20 किलो लड्डू, अच्छे अच्छे पकवान भगवान को अर्पण करके और ये मांग करो कि मेरा SBI PO में सिलेक्शन और RBI असिस्टेंट में सिलेक्शन या फिर पुलिस में सिलेक्शन या फिर नेवी में सिलेक्शन, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि ये विधान है दोस्तों, जो जितना कर्म करता है, जो जितना मेहनत करता है, उसके अनुसार उसको उतना ही फल मिलता है। तो इसीलिए 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख 1 करोड़ लड़के फॉर्म भरते हैं, लेकिन निकलता उसमें से बहुत कम है। क्यों निकाल पाते हैं कम? क्योंकि दोस्तों उनके पास जो है टैलेंट की कमी रहती है, वो अपना 100% नहीं दे पाते हैं, आलस से जीवन वो नहीं त्याग पाते हैं। तो सबसे पहली बात हो, आलस को त्यागो मेरे दोस्त। वैसे आलस तो बहुत छोटी चीज़ हो गई, अभी तो बहुत अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको बताई जाएंगी, तो अभी आप आलस को ही त्यागिए, ठीक है। अभी आगे बहुत बड़ी बातें हैं, उसको आपको करने के लिए थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। और बड़े बड़े महापुरुष जो हालांकि आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर बहुत बोलते हैं, कहते हैं कि हमें 8 घंटा 6 घंटा की नींद लेनी चाहिए। बड़े बड़े अच्छे MBBS डॉक्टर बोलते हैं कि हमें 8 घंटा 6 घंटा की नींद लेनी चाहिए। दोस्तों अगर मैं सीधा सा अगर बता दूं फंडा, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, ठीक है, पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई के साथ साथ अपना धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, गीता को पढ़िए दोस्तों 1 घंटा, ठीक है। आपके पास 24 घंटे हैं दोस्तों, 24 घंटे बिल गेट्स के पास भी हैं, 24 घंटे अंबानी के पास भी थे, ठीक है। 24 घंटे मतलब ऑल ओवर अगर देखा जाए तो सबके पास 24 घंटे थे, लेकिन आज हमारे पास एक्सक्यूज़ क्या रहता है कि हमारे पास टाइम की कमी है, यार टाइम नहीं मिल पा रहा है। देखिए दोस्तों टाइम कहाँ जा रहा है, ये देखिए टाइम मिल तो रहा है, ये एक्सक्यूज़ मत बनाइए कि टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम जो है वही था, टाइम उस समय भी वही था, इस समय भी वही है। फ़र्क इतना है कि आपके पास एक्सक्यूज़ इसलिए है क्योंकि आप सोते ज़्यादा हैं। कितना सोते हैं आप? अभी डॉक्टर बोल देगा 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे सो, 8 घंटे की भरपूर नींद लो। भरपूर मतलब ऐसी नींद ले लो कि उसी में खो जाओ, नींद में ही। तो हम ज़िंदगी जी रहे हैं खाने के लिए, सोने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हैं, हम लोग तो ये गलत कर रहे हैं दोस्तों। अपनी आँख खोलिए दोस्तों। जिसको जिसको मेरे ग्रुप से अगर कांटेक्ट होना होगा वो ग्रुप में मेरे से जुड़ सकता है। मेरा नंबर से आप उसके सब नोट करेंगे, मैं सभी को उस नंबर पर मेरे को पर्सनल मैसेज करेंगे हाय हेलो करके, और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप आपको सेंड करूँगा, ठीक है। तो मैं अपना नंबर बोल रहा हूँ 7525006650। फिर से बोल देता हूँ 7525006650। कुछ नहीं समझ में आता है दोस्तों, मेरे से संपर्क करें। और जिस लड़कों ने SBI PO और RBI असिस्टेंट का फॉर्म भरा है दोस्तों, तो उनके लिए किताबें अच्छी अच्छी बता देता हूँ, क्योंकि अगर वो 100% अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो उनका सिलेक्शन जो है कोई नहीं रोक सकता सिवाय भगवान श्री कृष्ण के या पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के। कोई भी मनुष्य जो है उसको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, ठीक है। घमंड मत करना कि मैंने 100% तैयारी करी तो मुझे फल चाहिए। फल देने वाला प्रभु हैं, श्री कृष्ण हैं। फल हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में आने वाला समय है। आने वाले समय में हम मेहनत करेंगे, ऐसे बोलिए ऐसे, आने वाले समय में हम अपना 100% देंगे। जो अब समय आएगा, चाहे वो मिनट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे घंटा हो, ठीक है, तो उस समय में हम 100% देंगे। ऐसा बोलिए अपने आप को, ठीक है, और ऐसा बोलते जाइए। ऐसा बोलते बोलते आप देखिए आने वाले समय में सोचेंगे कि हमें जो है पढ़ना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन अगर मैं कर दूं तो शायद मैं 12-24 घंटे मेरे लिए कम है। अगर मैं सही से अगर आपको एक ही वीडियो में अगर सब कुछ बता दूं ना तो 24 घंटे मेरे लिए कम है दोस्तों, 24 घंटे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिलहाल मैं अपनी बुक्स की ओर चलता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बुक्स आप देखेंगे उत्कर्ष, ये देखिए, सॉरी उल्टा दिख गया, ठीक है, सही नहीं दिख रहा है क्या? ये देखिए तो ये उत्कर्ष की बुक है, ये थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा आपको। तो ये उत्कर्ष की बुक है, नाम आपको बता देता हूँ। उत्कर्ष सिंस 2002, फूल पत्ती वाली क्लास के लोकप्रिय शिक्षक कुमार गौरव, जानते ही होंगे सब लोग, बहुत अच्छे टीचर हैं वो। उनको आप करंट अफेयर्स के लिए ज़रूर उनको फॉलो अप करिए। जनवरी 2023 से जून 2023 तक की सभी प्रमुख घटनाएं हिंदी में आप ले सकते हैं, जिसको एज यू इंटरेस्टेड, इफ़ यू हैव इंटरेस्टेड इन इंग्लिश और हिंदी यू कैन चूज़ ऑल ऑफ देम, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये करंट अफेयर हो गया। नेक्स्ट आते हैं आपका जनरल इंग्लिश दोस्तों। जनरल इंग्लिश में किसी को मत पढ़िए, देखिए किताब पे भरोसा करिए। SP बख्शी की किताब ले लीजिए जनरल इंग्लिश, ठीक है दोस्तों। देखिए बहुत बढ़िया किताब है, इसको आप पढ़िए। सारी नई किताबें ही हैं दोस्तों। मेरा घर प्रयागराज है, प्रयागराज से मैं लेकर आया था और मैं जॉब भी कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने पूरी बात बताई नहीं है। मैं यहाँ जो मैं आपको किताब दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ। जॉब के साथ साथ आपको पूरा
क्लैरिफाइड कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्शन दे रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए कि 100% सिलेक्शन हो जाए। सबसे पहले मॉक टेस्ट बिल्कुल मत दीजिए, मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आप जो है 20 से 25 दिन तक सिर्फ ये फोकस करिए कि मुझे बेसिक क्लियर करना है, चाहे जनरल इंग्लिश का हो चाहे वो जनरल अवेयरनेस का हो, ठीक है। ये एसपी बख्शी का ध्यान दीजिएगा, जनरल इंग्लिश, ठीक। अब उसके बाद आते हैं आपका, अगर जो बैंकिंग के हैं, स्पेशली जो बैंकिंग आता है, कोई भी बैंकिंग, IBPS का हो गया, SBI का हो गया, LIC का हो गया, वो तो इंश्योरेंस सेक्टर आ गया, ठीक है। उसकी बात छोड़ दीजिए, बैंकिंग सेक्टर में जो भी हो, RBI हो गया, कुछ भी हो, BOP हो गया, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अरिहंत का बैंकिंग अवेयरनेस, ये आप खरीद सकते हैं। इससे आपका सिलेक्शन 100%, कोई रोक नहीं सकता, भगवान श्री कृष्ण के अलावा। वो चाहें तो रोक सकते हैं, ठीक है, अगर आप मेहनत करें वो रोक सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है भगवद गीता में कि अर्जुन, मैं चाहूँ तो रोक सकता हूँ, लेकिन विधि का विधान ये है कि जो कर्म सच्चे भाव निष्ठा से करेगा उसको फल जरूर मिलेगा। ध्यान से सुनिए, विश्वास करिए आप लोग, ठीक है। मेरी बात, मैंने 2 बातें बोल दी, लेकिन दोनों बात का थोड़ा सा अलग अलग मीनिंग है, गहराई में जाइए थोड़ा। कि उन्होंने कहा है कि हे अर्जुन, जो मेरी मतलब कि मेरी सच्ची भक्ति या निष्ठा से कोई भी काम करेगा, वो कर्म पे ज़्यादा फोकस करते हैं। कर्म ही पूजा है। हम हर जगह, हर स्कूल में, हर मंदिर में, हर पवित्र जगहों पर जाएंगे, वर्क इज वर्शिप, हर जगह लिखा हुआ पाएंगे, लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं, छोड़ देते हैं, उसकी गहराई को नहीं जानते। वो इतना गहरा शब्द है दोस्तों, समझ लीजिए। अगर आप उस शब्द के बारे में जाएंगे, वर्क इज वर्शिप क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले समझिए। कर्म ही पूजा है, मतलब कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। अब बहुत सारे हमारे दोस्त, अब उनके दिमाग में आ जाएगा कर्म क्या है। देखो सर दोस्तों, ये मत सोचिएगा, कर्म भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। एक होता है मतलब कि अधर्म के थ्रू कर्म किया गया, मतलब कि उसका कर्तव्य तो है लेकिन किया उसने अधर्म है। और एक है धर्म के रास्ते पर चलना, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि धर्म के रास्ते पर चलते हुए अपना सही कर्म करना, सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अपना सही कर्म करना, ठीक है। ये सब दोस्तों बहुत लंबी वीडियो जा रही है। नेक्स्ट आते हैं आपका जनरल नॉलेज है दोस्तों, लूसेंट का, इससे आगे कुछ नहीं। ये बेस्ट ऑप्शन, ये जो है, दिस बुक इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल कंप्यूटर एग्जामिनेशन से, इफ़ यू हैव वांट टू रीड इट, ठीक है, यू कैन डू ऑल ऑफ देम, ठीक है। देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स हु लिसन टू मी, यू कैन फॉलो मी, प्लीज़ यू कैन फॉलो मी। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अरे ये पागल है, बोल रहा है, इसका चैनल वैनल कोई देखता है नहीं, है ना, चैनल वैनल कोई देखता है नहीं। तो दोस्तों ज्ञान पे जाइए। चैनल का क्या है, आज मेरा 0 सब्सक्राइबर है, कल मेरा, परसों मेरा, 1 साल बाद, बोलने की ज़रूरत नहीं है कितना हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कर्म पे ध्यान दे रहा हूँ, मुझे नहीं मतलब है आप मुझे लाइक करिए चाहे ना करिए, मैं लाइक मांगूंगा भी नहीं, ना मुझे लाइक चाहिए, ठीक है। मैं इसमें जो है अपने आप को ज्ञान देना चाहता हूँ, अपने दोस्तों को, और मेरी इच्छा नहीं है कि मुझे पैसे कमाने हैं इससे। पैसे नहीं कमाने हैं दोस्तों। 20,000 आ रहा है, 20,000 रुपये मेरे लिए इनफ है अपने खर्च के लिए, ठीक है। बाकी पैसा कुछ दान दे रहा हूँ वो अलग बात है, दान दे देता हूँ वो अलग बात है। तो दान देना चाहिए। 20,000 अगर पा रहे हैं तो 20,000 का 10% दान करिए। और मैथ में आते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है मैथ। इसमें जो बहुत सारे लड़के फेल हो जाते हैं। ये आपका क्वांटम कैट, इसके जो राइटर हैं सर्वेश के वर्मा है दोस्तों। इसको आप लोग पढ़ लीजिए। आपका जीवन अगर सफल नहीं होगा, मेरा नाम बदल देना, ठीक है दोस्तों। हालांकि मेरे भी गुरु हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरे भी गुरु हैं। मेरे गुरु कौन है? मैंने इंग्लिश जो है फॉलोअप किया हुआ है निमिषा बंसल मैम से। तो वो पहले अनअकैडमी में पढ़ाते थे। अब हालांकि उन्होंने तय किया है कि वो नया चैनल क्रिएट करेंगे दोस्तों। तो निमिषा बंसल मैम इंग्लिश के लिए, आशीष अरोड़ा सर मैथ के लिए, और अंकुश लांबा सर रीजनिंग के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें मैंने उनको फॉलोअप किया। आप लोग भी फॉलोअप कर लीजिए। उनके चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए। भले मेरे चैनल को मत करिएगा, लेकिन उनके चैनल को ज़रूर करिएगा कि बहुत ही टॉप मोस्ट एजुकेटर हैं बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। इतना मेहनत के साथ वो पढ़ाते हैं दोस्तों, आप खुश हो जाएंगे इनसे पढ़ के देखिए दोस्तों। अब बहुत ही लंबा वीडियो हो गया, अब यहीं पे विराम देते हुए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय सनातन धर्म, जय भगवद गीता की। लास्ट में सब लोग मेरे साथ बोलिएगा, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण।